नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी की पुस्तक वितान भाग 1 की रचना राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ेंगे, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। तो आइए बच्चों, अब हम वितान भाग 1 से पार्ट 2 राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ते हैं, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। इसके पठनीय बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले लेखक का परिचय, दूसरे पाठ की विषय वस्तु, इसके बाद पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि उसका सारांश भी है, फिर हम पढ़ेंगे शब्द संपदा, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे और कुछ इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेखक अनुपम मिश्र जी का परिचय देख लेते हैं। पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से जुड़े अनुपम मिश्र जी का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में सरला मिश्र और प्रसिद्ध हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ सन 1948 में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1969 में संस्कृत से स्नातकोत्तर किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ गए। इन्होंने मुख्यतः पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर 20 पुस्तकों का लेखन कार्य किया, जिसमें से आज भी खरे हैं तालाब तथा राजस्थान की रजत बूंदें बहुचर्चित पुस्तकें हैं। सन 1977 में गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंधित रहे तथा पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से सक्रिय रूप से ये जुड़े रहे। इसके साथ ही इन्होंने लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाकर पर्यावरण संबंधी अपनी सजगता का परिचय दिया है। आइए बच्चों, अब हम पाठ की विषय वस्तु पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। प्रस्तुत पाठ राजस्थान की रजत बूंदें प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी द्वारा रचित है, जिसमें राजस्थान की मरुभूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन किया गया है। राजस्थान में चिजारों के द्वारा पानी के लिए कुएं के निर्माण के विषय में बताया गया है। कुएं का निर्माण राजस्थान में जल संरक्षण के लिए किया जाता है। यह पानी की कमी जैसी ज्वलंत समस्या पर आधारित रचना है, जिसमें राजस्थान के लोगों को जल की आपूर्ति में विशेष रूप से जूझता हुआ दिखाया गया है। जल संचयन के माध्यम के रूप में कुएं के निर्माण की प्रक्रिया की कठिनाई को लेखक ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है। यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र ही प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि यह जमीन की अतः गहराइयों में जीवन की पहचान भी कराती है। यह रचना हमें धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। तो आइए बच्चों, अब हम राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का सारांश कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर पढ़ते हैं, जिसमें पहला बिंदु है रेत में पानी की तलाश और कुएं का निर्माण। बच्चों, लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि कुएं खोदने वाला चेल मांझी पसीने में तरबतर है। कुएं का व्यास गहरा बहुत ही सकरा है। सक्रिय होने के कारण कुएं की खुदाई कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकती, इसलिए वह बसोली से खुदाई कर रहा है। अंदर भयंकर गर्मी है और गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं।
इससे ऊपर की ताजी हवा अंदर आती है और गहराई में जमीन दमघोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलबाजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि रेत के कण सिर पर लगने के कारण चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर चेलबाजी के पैरों के आसपास इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अगले बिंदु में हम देखेंगे चेलबाजी का परिचय। बच्चों, मरुभूमि में कुएं की खुदाई और चिनाई का काम करने वालों को चेलबाजी या चेजारो कहते हैं। उन्हें मिट्टी की खूब परख रहती है। चेलबाजी यहाँ की स्थानीय जाति है। कुएं की खुदाई समाप्त होने पर एक भोज का आयोजन किया जाता है। भोज में चेजारों को भी बुलाया जाता है। उन्हें उनकी मेहनत के बदले में ढेरों उपहार दिए जाते हैं। उसी दिन से ये लोग वर्ष भर के लिए तीज त्योहार पर या अन्य किसी मांगलिक अवसर पर आते रहते हैं। उन्हें इस अवसर पर नेक या भेंट भी दिया जाता है। यह व्यवस्था आंच प्रथा कहलाती है। अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे कुएं बनाने के लिए खड़िया पत्थर की पट्टी का महत्व। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदे जाने पर मिट्टी का रूप धीरे धीरे बदलता है, जिससे चेजारों को 10-15 हाथ से 50 हाथ नीचे खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं को 150-200 हाथ तक खोदने पर पानी निकल आता है, परंतु वह पानी इतना खारा या नमकीन होता है कि उसे पीने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पीने योग्य पानी के लिए इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। इन कुइयों को बनाने में खड़िया पत्थर की पट्टी अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है और यह वर्षा के जल को रोककर नमी की तरह भूजल में फैला देती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका रहती है। अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे राजस्थान के पानी के रूप। बच्चों, अमृत रूपी पानी पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने कठोर परिश्रम किया है, जिसके फलस्वरूप पानी संबंधी उनके अनुभव इतने गूढ़ हो गए कि उन्होंने पानी को ही 3 रूपों में बांट दिया। प्रथम रूप पालर पानी, अर्थात जिसे बरसात से मिलने वाला पानी कहा जाता है। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। दूसरा रूप है पाताल पानी। वह भूजल होता है जो कुओं में से निकाला जाता है। तीसरा रूप रेजाड़ी पानी, अर्थात धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से नापी जाती है। जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है वह रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है तथा पट्टी के अभाव में यह भी खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को ही समेटती हुई है कुई। अगले बिंदु में हम कुई के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। राजस्थान में रेत की नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए कुई का निर्माण किया जाता है। 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ तक की गहराई तक खोजा जाता है। चेलबाजी घुटने मोड़कर बैठकर धीरे धीरे मिट्टी की खुदाई करते हैं। पैरों में जमा मिट्टी को रस्सी के सहारे बाल्टी द्वारा बाहर निकाला जाता है। गहराई में जाने पर चेलबाजी को सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊपर से रेत को मुट्ठी भरकर लोग नीचे फेंकते हैं, जिससे कुएं में हवा का प्रबंध होता है।
चेलबाजी अपने सिर की सुरक्षा हेतु धातु की टोपी पहनते हैं, जिसे ही खड़िया पत्थर की परत आ जाती है। वैसे ही खुदाई का कार्य समाप्त हो जाता है। आप ये जो पटल पर दो चित्र देख रहे हैं बच्चों, एक कुआं है और एक है कुई। कुआं और कुई में क्या अंतर होता है यह भी देख लीजिए। कुआं बड़ा होता है और कुई कुएं की अपेक्षा छोटी होती है। कुएं में भूगर्भ जल का उपयोग होता है, जबकि कुई में सतह से रिसने वाला जल का उपयोग होता है। कुआं पुल्लिंग तथा कुई स्त्रीलिंग है। अगला अंतर है, कुआं अत्यंत गहरा होता है, जबकि कुई की गहराई सीमित होती है। कुएं को खुला भी छोड़ दिया जाता है, जबकि कुई को ढकना अनिवार्य है। कुएं में जल की मात्रा अधिक होती है, जबकि कुई में वह मात्रा अल्प होती है। अगले बिंदु में कुई का मुंह छोटा रखने के कारण तथा उसमें से पानी निकालने के लिए चड़स का प्रयोग करना। बच्चों, कुई का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। कुई का मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, अतः उसे निकाला नहीं जा सकता। दूसरा, छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। तीसरा, बड़े मुंह से पानी की भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के स्थान पर चड़स का उपयोग किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, परंतु मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का भारी कड़ा बंधा होता है, जिससे ऊपर का भारी भाग कुई के नीचे के भाग पर गिरता है और इस प्रकार कम मात्रा में पानी में भली भांति डूबकर कुई से पानी निकालने में कारगर सिद्ध होता है। यदि कुई गहरी हो तो पानी खींचने के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। इसे गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर तथा उसमें छेद करके बनाई जाती है। यह ओड़ाक नाम से भी जानी जाती है। अगले बिंदु में हम कुई को ढककर रखने के तरीके जानते हैं। कुई के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना अत्यंत आवश्यक है। छोटे मुंह की कुई को ढककर रखना आसान होता है। प्रत्येक कुई पर अधिकतर लकड़ी के बने ढक्कनों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त खस की पट्टी के समान घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें बनती है वहां कुइयों को ढकने के लिए ताले का भी प्रयोग किया जाता है। अगले बिंदु में हम देखेंगे कि निजी होते हुए भी कुई का सार्वजनिक संपत्ति के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस कारण कुई लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि कुई जिस क्षेत्र में बनती है उन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुई के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की जमीन का अधिक विभाजन होता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पत्थर पट्टी, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर खड़िया पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे धादड़ो, धड़धड़ो,
बिट्टूरो, बल्लियो तथा केवल खड़ी नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच बनी कुई लोगों को मीठा पानी देने के लिए निरंतर खड़ी रहती है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों पर दृष्टि डालते हैं। चेलबाजी। चेलबाजी का अर्थ यहाँ पर कुई की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों से लिया गया है। बोचर अर्थात चारागाह। तरबतर का मतलब अधिक भीगा हुआ। विचित्र का मतलब अजीब। उखरू घुटने मोड़कर बैठना। मरुभूमि का मतलब मरुस्थल। डंगालो मोटी टहनियों। विभाजन का अर्थ यहाँ बंटवारा। सकरा अर्थात थोड़ी जगह। आंच प्रथा अर्थात राजस्थानी प्रथा। पेचीदा का मतलब उलझा हुआ। खिंप का मतलब एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनती है। आवक जावक आने जाने की क्रिया। आइए बच्चों, अब राजस्थान की रजत बूंदे जो पाठ का नाम है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। इन्हीं श्रृंखला में हम सबसे पहले सही विकल्पों वाले प्रश्नों को देखते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के आधार पर बताइए कि कौन सा पानी पीने के काम में लाया जाता है। जिसके 4 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। पालर पानी, रेजाड़ी पानी, पाताल पानी और साधारण पानी। इसका सही उत्तर होगा रेजाड़ी पानी। कुई का निर्माण कहाँ किया जाता है? जिसके भी 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। जहाँ मिट्टी नरम हो, जहाँ मिट्टी गीली हो, जहाँ भूजल का स्तर अच्छा हो और चौथा विकल्प है जहाँ मिट्टी के नीचे खड़िया पट्टी हो। तो इसका सही उत्तर है बच्चों जहाँ मिट्टी के नीचे खड़िया पट्टी हो, यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कुई का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? जिसके 4 विकल्प हैं। इससे पानी का स्तर ऊंचा रहता है। दूसरा है पानी वाष्पीकृत कम होता है। तीसरा विकल्प है कुई को ढकना सरल होता है और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है चड़स किस काम में आता है? इसके 4 विकल्प हैं बच्चों। कुई की चिनाई करने के लिए, कुई को ढकने के लिए, कुई से पानी निकालने के लिए, कुई की मिट्टी की खुदाई के लिए। इसका सही उत्तर है कुई से पानी निकालने के लिए। कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? पहला विकल्प है हसुआ, दूसरा विकल्प है बसोली, तीसरा विकल्प है खुरपी और चौथा विकल्प है कुदाल। तो इसका सही उत्तर होगा बसोली से कुई की खुदाई की जाती है। कुछ रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न आपको आपके पटल पर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से पहला प्रश्न है राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने में किस शब्द को प्रयोग में लाया जाता है? पहला है रेजा और दूसरा चेजा। तो इसका सही उत्तर है रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस जिले में खड़िया पट्टी नहीं मिलते हैं? तो जयपुर जिले में खड़िया पट्टी नहीं मिलती है। तीसरा प्रश्न है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक हैं अनुराग मिश्र या अनुपम मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा अनुपम मिश्र राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक हैं। रजत शब्द का अर्थ यहाँ पे किससे लिया गया है? पानी से या चांदी से? तो इसका उत्तर होगा रजत शब्द का अर्थ चांदी है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप रिक्त स्थान पानी कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है रेजाड़ी पानी कहलाता है। कुछ सत्य असत्य संबंधी कथन आपके समक्ष प्रस्तुत है बच्चों, इनका भी अभ्यास कर लेते हैं। इनमें से पहला है इनमें से खड़िया पट्टी को खड़ी नाम से नहीं जानते हैं।
तो खड़िया पट्टी को खड़ी नाम से जानते हैं, यह असत्य कथन है। कारीगरों को सम्मानित करने की प्रथा आज प्रथा है, यह एक सत्य कथन है। जो पानी धरातल पर बहता है उसे पाताल पानी कहते हैं, यह एक असत्य कथन है। कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है, यह असत्य कथन है। कुएं को जिस घास के रस्से से बांधा जाता है उस घास को खीप कहते हैं, यह एक सत्य कथन है। अब कुछ एक वाक्य से संबंधित प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है बच्चों, उनका अभ्यास कर लीजिए। पहला प्रश्न है, निजी होते हुए भी कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश क्यों रहता है? इसका उत्तर है, निजी होते हुए भी कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश इसलिए रहता है क्योंकि कुएं सार्वजनिक जमीन पर बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, जैसलमेर जिले के खड़ेरों की ठाणी गांव को 6 BC के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहां 120 कुएं बनी हुई है, इसलिए इसे 6 BC के नाम से जाना जाता है। कुएं बनाए जाने के स्थान पर वर्षा का जल भूजल से क्यों नहीं मिल पाता है? इसका उत्तर होगा, खड़िया पत्थर होने के कारण वर्षा का जल भूजल से नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है, कुएं की खुदाई के दौरान चेलबाजी के पंजों के आसपास एकत्रित मलबे को ऊपर किससे निकाला जाता है? तो रस्सी के बंधे छोटे डोल या बाल्टी द्वारा इसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, अनुभवी लोगों को कैसे पता चलता है कि मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मौजूद है? यदि बरसात का पानी एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मौजूद है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इसी श्रृंखला में पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? तो इसका उत्तर है, राजस्थान में पानी की किल्लत है। इस समस्या के निदान के रूप में के लिए वहां के लोग वर्षा के जल से भीगे रेत की नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए कुएं का निर्माण करते हैं। 4-5 हाथ के व्यास में जमीन को 30 से 60 हाथ तक खोदा जाता है, फिर ईंट चूने से पक्का कर दिया जाता है, इसे ही कुएं कहते हैं। कुआं और कुएं गहराई में समान होते हैं परंतु व्यास में अंतर होता है। कुएं का व्यास कम होता है, कहीं कहीं दोनों की गहराई भी भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपको कैसे मदद कर सकता है? देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं? इसका उत्तर होगा, जल की समस्या संपूर्ण विश्व की समस्या है, खासकर शुद्ध पेयजल की कमी सभी झेल रहे हैं। भूजल स्तर का बुरा हाल है, वर्षा की अनियमितता ने भूजल को प्रभावित कर दिया है। इस पाठ में वर्षा के जल के संरक्षण और सदुपयोग पर चर्चा की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि वर्षा के बूंद बूंद जल का सदुपयोग कैसे करें। कहा जाता है कि भगवान जब खुश होते हैं तो वर्षा देते हैं। हमें ईश्वर से इस अनमोल उपहार का संरक्षण करना चाहिए। कुएं का निर्माण कर इस जल को बचाया जा सकता है। अपने देश के कई राज्यों में यह प्रयोग सफलतापूर्वक हो रहा है। अगला प्रश्न है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले ही तुलना में क्या फर्क आया है? जिसका उत्तर है, राजस्थान में कुएं निर्माण करने वाले को चेजारो कहा जाता है। वहां यह परंपरा थी कि काम शुरू करने के दिन से ही उन्हें खूब सम्मान दिया जाता था और तो और कुएं निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर त्योहार जैसा भोज का आयोजन किया जाता था। चेजारों को खूब उपहार देकर सम्मानित किया जाता था। वर्तमान में चेजारों का सम्मान नहीं होता, केवल उन्हें मजदूरी दे दी जाती है। यह व्यवसायीकरण का नतीजा है। अगला प्रश्न है,
निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश क्यों लगा रहता है? इसका उत्तर है राजस्थान में जमीन के नीचे से नमी को कुएं के द्वारा पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस जल की मात्रा वर्षा पर निर्भर करता है। क्षेत्र में जितनी कुइयां होती है उतनी ही नहीं सूखेगी। यदि नई कुई का निर्माण किया गया तो नमी बढ़ जाएगी, पहले वाली कुई प्रभावित हो जाएगी। इसलिए ग्राम समाज में कुई बनाने की अनुमति बड़ी कठिनाई से मिलती है। यही कारण है कि कुई निजी होते हुए भी सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है और ग्राम सभा का अंकुश इसमें रहता है। अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न शब्दों के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। पहला है पालर पानी, दूसरा पाताल पानी और तीसरा है रेजाड़ी पानी। पहला पालर पानी, वर्षा का सीधा जल पालर पानी कहलाता है। वर्षा का जल नदियों, तालाब, झीलों में रुक जाता है, यह पालर पानी कहलाता है। पाताल पानी किसे कहते हैं? वर्षा का जल जमीन के अंदर चला जाता है, फिर इसे कुओं, पंप आदि से निकालते हैं, यह पाताल पानी कहलाता है। रेजाड़ी पानी, यह पानी पालर पानी और पाताल पानी के बीच में रहता है। यह पाताल पानी में ना मिलकर नमी के रूप में बीच में ही रह जाता है। इसे ही कुई के द्वारा निकाला जाता है। भूमि के अंदर की खड़िया पत्थर के कारण यह पाताल पानी में नहीं मिल पाता। तो बच्चों, आज के प्रश्नोत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख के इसका अभ्यास करेंगे। आज की प्रस्तुति में इतना ही। धन्यवाद।